ड्रोन अब भारत की राजनीति में एक बार फिर एंट्री कर चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को ड्रोन से प्यार है, ये जग जाहिर है। ड्रोन पर वो बात करते हैं तो बहुत देर तक भाषण दे देते हैं, अमेरिका जाते हैं तो ड्रोन को लेकर ही एक समझौता कर देते हैं। प्रधानमंत्री का वो बयान तो सभी की कानों में गूंज रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि वो किस तरह से देश में चल रहे तमाम विकास कार्यों को ड्रोन के जरिए देख लेते हैं। और इस ड्रोन का प्रेम बार बार देखने को मिलता है। जहां जाते हैं ड्रोन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर उस पर उंगलियां तो नहीं चलती हैं, लेकिन ड्रोन जरूर चलने लगता है। एक फिल्म का डायलॉग है कि तुम्हें कुछ आए या ना आए, लेकिन माहौल ऐसा तैयार करो, ऐसा शोर मचाओ कि लोग तुम्हारी योग्यता को भूल जाएं। वही हो रहा है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्विकास परियोजना को लेकर पर जब कहा था कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण काम शुरू हुआ है, तो मेरे लिए हर बार यहां आना संभव नहीं है, इसलिए मैं लगातार रिव्यू मीटिंग करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा था कि आज सरकारी काम की क्वालिटी को देखना हो तो मैं ड्रोन के जरिए सब देख लेता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ड्रोन के जरिए बालासोर रेल हादसे की तस्वीरों को नहीं देख पाए, तमाम जो बाढ़ की स्थिति थी उस पर भी नजर नहीं रख पाए। देश के भीतर मणिपुर जल रहा था, लेकिन ड्रोन के जरिए मणिपुर को भी नहीं देख पाए। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री का ये ड्रोन प्रेम एक बार फिर देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर यानी IECC परिसर का ड्रोन उड़ाकर उद्घाटन कर दिया। इसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा और इसी भारत मंडपम में G20 की बैठक भी होगी। प्रगति मैदान के नए ITPO कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ड्रोन चलाया और ड्रोन चलाते चलाते इसका उद्घाटन कर दिया। ये तो खबर सामने आई थी, लेकिन इस खबर के साथ जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो की जब पड़ताल लोगों ने शुरू की, क्लोज फ्रेम से जब वाइड एंगल फ्रेम की तरफ ये वीडियो बढ़ने लगा, तब लोगों को पता चला कि दरअसल रिमोट तो प्रधानमंत्री के हाथ में था, लेकिन चला कोई और रहा था। प्रधानमंत्री बस उस रिमोट को चलाने की एक कोशिश करते जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन ड्रोन जो उड़ रहा था उसके पीछे हाथ किसी और का था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातचीत होने लगी। लोग उस पूरे वीडियो को ट्वीट करने लगे और साइड में खड़े एक शख्स को सर्कल करके बताने लगे कि असल में ये शख्स जो था वो ड्रोन कंट्रोल कर रहा था, प्रधानमंत्री तो सिर्फ बस रिमोट हाथ में लिए हुए। प्रधानमंत्री के ड्रोन उड़ाती तस्वीरों के पीछे पीयूष गोयल भी नजर आ रहे थे, जो बार बार प्रधानमंत्री के हाथ में मौजूद उस रिमोट को देख रहे थे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर ताली बजा रहे थे। शायद उनको लग रहा था कि दरअसल ड्रोन का कंट्रोल तो किसी और के हाथ में है, अब मुझे तो यहाँ खड़े होकर एक्टिंग करनी है, क्योंकि कैमरा भी देख रहा है, फोटो भी खींच रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई उसमें पीयूष गोयल तो ताली बजा रहे हैं और प्रधानमंत्री तो रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं ड्रोन को, लेकिन एक और शख्स था जो पूरे इस उद्घाटन कार्यक्रम में ड्रोन पर नजर बनाए हुए था। वो जहां चाहता था ड्रोन उधर जा रहा था, जैसे चाहता था भारत मंडपम का वो पूरा पर्दा नीचे गिर रहा था। प्रधानमंत्री के हाथ से रिमोट दूसरे हाथ में चला गया, लेकिन ड्रोन फिर भी उड़ता रहा। ये इस बात को बता रहा था कि दरअसल इस ड्रोन का कंट्रोल तो किसी और के हाथ में था। प्रधानमंत्री को तो सिर्फ वहां खड़े होकर रिमोट पकड़ना था और उसके बाद उनका काम पूरा हो जाता। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को ड्रोन उड़ाना आ जाए, ये कोई योग्यता में लिख दिया गया है, या दुनिया को ये बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री तो 2 कदम आगे हैं, उन्हें ड्रोन उड़ाना भी आता है और ड्रोन से भारत की तमाम गतिविधियों विकास कार्यों पर नजर रखना भी आता है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उद्घाटन तो अपने आप ही हो गया था। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, तमाम गणमान्य लोगों का वहां पहुंचना, इस बात के संकेत साफ तौर पे थे कि प्रगति मैदान में एक नया ऑडिटोरियम बन गया है, जहां G20 की बैठक होने जा रही है और इसमें बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। सुख सुविधाओं को दिखाने वाला ये पूरा ऑडिटोरियम जो भारत मंडपम के नाम से जाना जाएगा, उसका उद्घाटन तो तभी हो गया था जब प्रधानमंत्री ने कदम रखा था। अब ऐसे में रिबन काटना या फिर रिमोट्स के जरिए ड्रोन को उड़ाकर उस पर्दे को नीचे गिराना, क्या ये जरूरी था? और जरूरी था तो ये साफ हो जाता कि कोई और ही उसे कंट्रोल कर रहा था। साफ बता दिया जाता कि साहब कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमें तो बस खड़े होकर ताली बजानी। लेकिन नहीं,
ऐसे कैसे कर लेना है, क्योंकि ताकत तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये भी बताना है कि हमें सब कुछ आता है, हम सब चीज़ के जानकार हैं, ड्रोन तो हम बचपन से उड़ाते आ रहे हैं। इस ड्रोन के प्रेम में ही वो रिमोट भी हाथ से चला गया, जो रिमोट अपने हाथ में लेकर प्रधानमंत्री बता रहे थे कि रिमोट के जरिए वो ड्रोन उड़ा रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ तस्वीरें आई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पास में खड़े थे और प्रधानमंत्री रिमोट पर उंगलियां भी नहीं चला रहे थे और ड्रोन उड़ रहा था। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं और उस पर सवाल जवाब भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। वीडियो जो सामने आया है, सियासी तंज भी हो रहे हैं, सियासी कटाक्ष भी हो रहे हैं, लेकिन वीडियो जो सामने आया सो खबर आपको बताने लायक थी।